नमस्कार दोस्तों। आज पेज नंबर 29 से शुरू करूँगा। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25। आइए स्टार्ट करते हैं। 11 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन चंडीगढ़ में 6 से 9 दिसंबर 2025 को हुआ था। थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ये हुआ आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। विषय था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 आयोजन है अहमदाबाद गुजरात। विषय है कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। नेक्स्ट है 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 आयोजन है कोलकाता पश्चिम बंगाल। विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 संस्करण चौथा है आयोजन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। विषय है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। नेक्स्ट है 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन नई दिल्ली। विषय है काल चक्र, लोक शांति और ग्रह के लिए। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट है फिट इंडिया कार्निवल 2025 आयोजन नई दिल्ली में। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एयरो इंडिया शो 2025 संस्करण 15वां आयोजन येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक। थीम था द रनवे ऑफ टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है विषय पुस्तक मेला आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली। फोकस देश रूस। थीम है गणतंत्र @75। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 आयोजन भात मंडपम नई दिल्ली। थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 से 10 जनवरी, क्योंकि 10 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है युवा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा 8 जनवरी को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक म्यूजिक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। नेक्स्ट है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन देहरादून उत्तराखंड 12 से 15 दिसंबर 2024। विषय डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक म्यूजिक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगद। नेक्स्ट है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश। विषय है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट है 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 आयोजन है नई दिल्ली। विषय है युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। ठीक है। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024 आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद।
थीम अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगोडा बेंगलुरु व इंदिरा गांधी। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न ऑपरेशन। आइए देखते हैं। पहला है ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीनी पटाखों और गैर कानूनी तस्करों को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण कर ठगने या धोखा देने वालों के लिए। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सबसे बड़े हमले का कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला। नेक्स्ट है ऑपरेशन साइबर वेव, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक। ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियों जिलों में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, ये है भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम के मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधी को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस के केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड, देखिएगा ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया गया। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए भारत की पहल। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते,
इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के प्रयोग को विफल बनाने के लिए। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजरायल हमास युद्ध में इजरायल से भारतीयों को वापस निकालने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत सरकार के रिपोर्ट प्रमुख। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। पहला स्थान इंदौर रहा। पहला स्थान जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी, पहला स्थान 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अमरावती दूसरा। ठीक है, पहला स्थान जनसंख्या 3 लाख से कम वाले में देवास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25। आयोजन का नाम क्या है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। थीम कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार। स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। बिहार का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर पटना 21वां रैंक। 2023 में बिहार का स्थान 15वां 27 राज्यों में। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जारीकर्ता नीति आयोग 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगडिया के द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों मतलब 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान उड़ीसा, स्कोर 67.8। सेकेंड स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा है गोवा। बिहार का स्थान 7वां है। उत्तर प्रदेश भी 7वां है। मध्य प्रदेश 9वां है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ये जो है जारीकर्ता यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीब में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। नेक्स्ट है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24, जारीकर्ता फसाई। पहला स्थान केरल, स्कोर 73.75 और दूसरा स्थान है तमिलनाडु। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड, स्कोर 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर, सेकंड है आपका चंडीगढ़। बिहार का स्थान 21वां स्थान है, स्कोर है 36.5। चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24, जारीकर्ता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को।
प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड स्कोर 29, दूसरा तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान सबसे अंतिम, स्कोर 57। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023, 8वां संस्करण जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का थीम रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई, पटना 77वां है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला मध्य प्रदेश। राज्यों में सबसे अधिक स्वच्छ महाराष्ट्र, सेकंड मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। अमेरिका प्रदर्शन कर निम्न प्रदर्शन वाले राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां है। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग, जुलाई 2023 में जारी। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार 37.76, उसके बाद पहले झारखंड फिर उसका पूरी। ठीक है। सबसे कम गरीब वाला राज्य केरल है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीब से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59 से 19.28 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65 से 5.27 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 में से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47 से घटकर 44% हो गई है। थैंक यू दोस्तों।